इनकमिंग सार्क। ओह या! स्टैनफोर्ड, नीचे देखो। रॉक एंड रोल टाइम। आईने में दिखने वाली चीजें असलियत में और ज्यादा बुरी होती हैं। और इस तरह से तुम हारोगे ह्यूमन। सिर्फ बहादुरी, नो स्किल। बहुत अच्छा किया कि तुमने उस घेर को जाम कर दिया। मैंने तुम्हें देखा ही नहीं। अपू ने तो गियर को कुछ नहीं किया। जो, क्या ये तुम्हारा काम है? नेगेटिव। ये मैं था। तो क्या अब हम यहाँ से निकले? चलो निकलते हैं। जरा रुको गाइस। ये तो कोई सेंटिएंट व्हीकल नहीं है। शायद सारे बैड गाई चाय पीने के लिए इकट्ठा हुए हैं। वर्ट कहाँ है? वर्ट? डैड, डैड, आप जिंदा हैं। वर्ड, ये हो सकता है कोई सेंटिएंट माइंड गेम। ऐसा हो सकता है थोड़ी देर बाद ही आदमी ना दिखे सेम टू सेम। जरा मुझे देखने दो तुम्हें। वाह, तुम दोनों तो एकदम एक जैसे दिखते हो। इस सच में काफी साल हो गए, मैं तो भूल ही गया था। क्या सच में काफी साल हो गए हैं? क्यों, क्या आपकी घड़ी घूम गई? जब से निकले हो उस दिन से किसी को कोई खबर नहीं कि आप हैं कहाँ। और ये सारा समय आप यहाँ थे? यहाँ? नहीं, मुझे तो उस जगह का नाम तक नहीं पता जहाँ मैं इतने दिन तक था। पर जरा तुम्हें तो देखो, कितने बड़े हो गए हो। मैं तो सोचता रहा पता नहीं तुम कैसे दिखते होंगे अब। तो तुम क्या किसी कार क्लब में हो? इसे किस चीज से पावर मिल रही है? क्या बस आपको यही कहना है? आप थे कहाँ इतने साल? बताता हूँ। तो हुआ ये, मैं रेगिस्तान में एक नई गाड़ी की टेस्ट ड्राइव पर था। एक बहुत बड़ा तूफान आया जिसके बीचों बीच एक होल था। इससे पहले कि मैं कुछ कर पाता, मैं अंदर खिंच गया। ये एक अलग ही दुनिया थी और यहाँ जैसे इक्विपमेंट्स और टेक्नोलॉजी ना मैंने पहले कभी देखी थी और ना सोची थी। लेकिन तभी जहाँ से मैं आया था वो होल बंद होने लग गया। तो मैंने जो हाथ लगा वो उठाया और लौट गया हैंडलर कॉर्नर्स में। डैन, मैंने स्पेक्ट्रा मोटर्स को खड़ा किया और राह देखने लगा। जरा सोचो, ऐसी एलियन टेक्नोलॉजी से मैं रेस कार ड्राइवर्स की गाड़ियों को कितना अच्छा बना सकता था। फिर वापस एक दिन वैसा ही तूफान आया। मैं अपनी गाड़ी में बैठा और चल पड़ा, पर इस बार मैं पकड़ा गया। तुम अब टॉर्च 10 के कंट्रोल में हो। एक रेड सेंटिएट रोबोट ने पकड़ा मुझे। उसका काम था वो सारी एडवांस बैटल व्हीकल बनाना। उस रोबोट ने मेरी काबिलियत को देखा और इसलिए मुझे उसने जिंदा रखा। मैंने कई बार भागने की कोशिश की पृथ्वी पर तुम सबके पास वापस लौटने के लिए, लेकिन वो रोबोट हर बार मुझे ढूंढ लेता। लेकिन 6 महीने पहले मैं भागने में कामयाब हुआ। जब किसी ने टॉर्च 10 की उस फैसिलिटी को तोड़ दिया। टॉर्च 10? उसे तो हमने ही खत्म किया था। हमने आपको मिस किया डैड। अब छोड़ो वो सब, किसी को नहीं पता था कि मैं कहाँ हूँ। भागने के बाद मैंने अपनी गाड़ी को ढूंढा और तब से मैं उसे रिपेयर करके उसमें घूम रहा हूँ। आपको ट्रैक करने टॉर्च 10 जिस चीज का इस्तेमाल करा था, हमने रोबोट के साथ उसे भी तोड़ दिया। हाँ शायद। बेटा जरा इसे देखो, पेरीमीटर क्लॉकिंग डिवाइस है ये। मैंने इसे किसी रोबोट से लिया है। इसे फिक्स करने के बाद मैं लगातार एलियंस के पीछे घूम रहा हूँ, उनके प्लान्स को तबाह करते हुए। हमारा मिशन भी कुछ ऐसा ही है डैड। घर पहुंचते ही मैं आपको सब कुछ बता दूंगा। श्योर, क्यों नहीं। बस पहले मेरा यहाँ का काम खत्म होने दो।
जो भी काम हो, यकीन मानिए हम आपसे बेहतर कर सकते हैं डैड। हाँ, क्यों नहीं। तुम्हारे पास ये टैंक है इसलिए। वैसे इसकी स्पीड क्या है? 0 to 60 in 1.5 hour। हे, डैड मैं आपको बता रहा हूँ। वो तुम मुझे बताओगे? हाँ, मैं पिछले कई सालों से इन चीजों से लड़ रहा हूँ। मैं भी। शायद आपने नोटिस नहीं किया, लेकिन अब मैं बड़ा हो गया हूँ। काफी सालों से अकेला रह रहा हूँ और अपनी प्रॉब्लम्स खुद सॉल्व कर रहा हूँ। गुड। अब कुछ और भी सीख लो। मैं तुम्हारा बाप हूँ और बच्चे बाप से हमेशा सीखा करते हैं। अगर वो उन्हें ढूंढ पाए। ये है सच्चा। कोई सेंटिएंट माइंड गेम नहीं हो सकता इतना अच्छा। वो वर्ड के डैड ही है। चलो अब कुछ करके दिखाते हैं। बढ़िया, घेर लो उन्हें। डैड मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि हमें मल्टीवर्स के बारे में आपसे ज्यादा जानकारी है। तुम इतना यकीन से कैसे कह सकते हो? वो साथ अच्छा होगा अगर आप स्टैनफोर्ड के साथ रीवा में सफर करें। थैंक्स, पर मैं एक अच्छा पैसेंजर नहीं हूँ। जूम, अगर स्पिनर और शोमन ने सामने से ब्लॉक किया तो क्या तुम ऊपर से देख सकते हो? मैं उनका पीछा कर सकता हूँ। फिकर नॉट। मेरे जिद्दी डैड की गाड़ी यहाँ चलाने के लिए बिल्कुल सूटेबल नहीं है। एटलीस्ट उस गाड़ी ने टर्न तो ले ली है बर्ट। कितने हैं स्टैनफोर्ड? उन्होंने हमें घेर लिया जब तुम अपने डैड से बातें कर रहे थे। इतने करीब से नहीं चलाना चाहिए, बुरी आदत है। खत्म करो उन्हें। हे मेटल टिन के डब्बो, अब इससे निपटो। इस ह्यूमन को सबसे पहले खत्म कर दो। ये सब कहाँ जा रहे हैं? सब तुम्हारे डैड के पीछे है। शोमन, स्पिनर, उनके भागने के लिए रास्ता बनाओ। वो बहुत फास्ट चला रहे हैं और हम कुछ नहीं कर सकते। फ्लैश चलाओ। तुम्हें लगता है मैं इन टिन के डब्बों से ज्यादा फास्ट गाड़ी नहीं चला सकता? आशा है तुम लोग रिसाइकल करते होगे। सॉरी वर्ट, आखिरी बार तुम्हारे डैड की गाड़ी मैंने नीचे जाती हुई देखी थी। क्या मेरी कोई मदद करेगा? डैड, आप बाहर कैसे निकले? लो टेक गाड़ी की वजह से। मेरी गाड़ी में एक ट्रैप डोर है। कैसी है मेरी गाड़ी? आप मरने के इतने करीब थे और आपको अभी भी गाड़ी की पड़ी है? हर आदमी का कुछ ना कुछ पैशन तो होना चाहिए। तो अब तुम में से किसी के पास विंच होगी? ओह, आपने तो इस गाड़ी पर काफी मेहनत की है। इसमें तो कम्युनिकेटर भी है। हाँ,
जब भी मैं किसी रोबोट को खत्म करता हूं तो उसके पार्ट्स को जरूर रीयूज करता हूं। बर्ट, तुम्हारी टीम बहुत अच्छी है। तुम सबको अपने पिट क्रू में लेने में मुझे बहुत खुशी होगी। थैंक्स, लेकिन हमारा जॉब कुछ और है। मेरा भी। डैड रुकिए, प्लीज मुझे इतना तो बता दीजिए कि आपका कौन सा मिशन है जो आपके घर जाने से भी ज्यादा जरूरी है। जब मैं टॉस टैंक की फैक्ट्री में काम कर रहा था तब मैंने पता कर लिया था कि वो किसी तरह के सीक्रेट सुपर व्हीकल पर काम कर रहा है। मैंने कभी उसे पूरी तरह से असेंबल्ड रूप में नहीं देखा, लेकिन उसके डिजाइन से यह साफ पता चलता है कि वो बहुत ही बड़ा और डरावना है। और अगर वो ग्लैडिएटर रिंग में नहीं था जब टॉस टैंक को तुमने खत्म किया तो वो व्हीकल अभी भी कहीं सुरक्षित है। तो उधर जाकर उसको तोड़ने का है क्या? नहीं, वो मैं करूंगा। नहीं, वो हम करेंगे। बेटा, ये जगह तुम्हें उतनी अच्छी तरह से नहीं पता जितना मुझे पता है, क्योंकि मैं वहां कई सालों से था। तो आप लीड कीजिए। तुमने इस नए ह्यूमन को देखा डिस्ट्रॉय होने से पहले? मैंने एक ट्रैकिंग बीकन को डिटेक्ट किया उसके सेल्यूलर लेवल पर। ये वही है जिसे मैंने खत्म किया और फिर उन्होंने मुझे खत्म किया। तुमने कुछ खत्म नहीं किया। ये एक लाइव ट्रैकिंग सिग्नल है। ये एक भागा हुआ सेंटिएंट कैदी है, जिसका मतलब है कि वो हमें सीधा बैटल फोर्स 5 तक या फिर पृथ्वी तक भी ले जाएगा। इसके ट्रैकिंग बीकन को एक्टिवेट कराओ। हमने तो इस जगह की पूरी वाट लगा दी है। पूरी तरह से नहीं, मेरे पीछे चलो। ये बेसमेंट तो बहुत बड़ी है यार। अलग अलग दिशाओं में जाओ गाइस, इसे ढूंढने में वक्त लगेगा। मैं बस अभी आया। मुझे लगता है मुझे फ्यूल की जरूरत है। कार्बोरेटर्स, आपके पास कार्बोरेटर्स हैं? हे, मुझे कोई कंप्यूटर चिप नहीं बताएगी कि मुझे पेट्रोल कब डालना है। कुछ दिखा? कुछ भी नहीं है यहाँ पर। कोई डरावना व्हीकल नहीं दिख रहा है। मैंने पार्ट देखे हैं, डिजाइन देखे हैं, तो वो गई कहां? डैड, आपको फ्यूल इंजेक्टर नहीं समझ आता? मैं तुम्हें कह रहा हूं ना कि उसे यहीं कहीं होना चाहिए। टॉस 10 ने उसके बॉट्स को 24 घंटे उसी काम में लगाया था। शायद वो क्लोक में हो। एक हाई फ्रीक्वेंसी इको मैप अभी हाजिर है। अपने कानों को जरा कवर करके रखना। सॉरी डैड, हम हाईएस्ट टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं, तो आपको जो भी लगा वो सीधा ऊपर है। एक उड़ने वाला रेड सेंटिएंट मोबी। उड़ना ही ऐसी चीज है जो मोबियस नहीं कर सकता। इनक्रेडिबल। हमारा है वो इनक्रेडिबल है। ये रेड्स वाला तो एक डरावना सपना है व्हील्स पर। इसकी टेक्नोलॉजी तो वैसी ही है जैसे हमारे मोबी की। एक रेड सेंटिएंट के स्पेशल ऑप्शन के साथ मोबाइल रिस्पॉन्स चेंबर्स। जिसका मतलब है अगर रेड्स को ये मिल गया तो वो कहीं पर भी रीजनरेट हो पाएंगे, समझ गए? तो हम इसे कैसे तोड़ सकते हैं? तुम नहीं तोड़ सकते, बल्कि अब हम तुम्हें तोड़ेंगे। मेरा इस मूवी को ऑपरेशनल बनाओ। इसे यूज करके ही हम बाहर निकल सकते हैं। ठीक है। एक रेड सेंटिएंट मोबी, हमें ह्यूमंस का शुक्रिया करना चाहिए हमें यहाँ तक लाने के लिए। हाँ, उन्हें जल्दी से खत्म करके उनका शुक्रिया अदा करते हैं। चलो।
लोग रेड्स और उनकी ड्रीम कार के बीच में बैरियर बनाओ जल्दी। क्या हुआ? मैंने कुछ मिस कर दिया क्या? वो बस तुम्हें ज्यादा समय देने की कोशिश कर रहा है। तो कैसा है ये? सेज वाले जैसा ये बस एकदम बुरा है। इनकमिंग सार्क। अगुरा शर्मन, स्मैश क्लब बनाने का वक्त आ गया है। यूनाइट एंड स्ट्राइक। एग्जीक्यूटिंग एक्टिवेशन सीक्वेंस। कुछ भी नहीं हुआ यार। मैंने साइकिकली मोबी को डिटेक्ट कर लिया है। वो मैंने जो भी किया वो चला। और मुझे इसका कंट्रोल दे दिया। हे, वो देखो, बढ़िया काम स्पिनर। वो मैं नहीं हूँ, कंट्रोल राइडर्स के पास है। कुछ करो। ये तो होना ही था। अगर क्राइटस ब्लू स्टार को रेड बना सकता है तो वो रेड मोबी को हॉट वायर तो कर ही सकता है। अब उनके पास ऐसा कुछ भी नहीं है जो मोबी को रोक सके। सिवाय मोबी के। अगर हमने उसे ऑनस्लॉट मोड पर डाल दिया तो वो अपनी सारी ताकत अटैकर को डिस्ट्रॉय करने में लगा देगा और हमें इस बात का ध्यान रखना होगा कि वो अटैकर क्राइटस ही हो। क्या करूं यार? ऑनस्लॉट मोड पर कैसे डालूं? रिमोट तो क्राइटस के पास है। अगर हम यहाँ रहे तो ज्यादा देर नहीं बचेंगे, इसलिए हम अंदर जा रहे हैं। क्या किसी ने मैकेनिक को बुलाया है? मुझे मदद चाहिए ऑनस्लॉट मोड शुरू करने के लिए। वर्ड के हिसाब से मोबी को सिर्फ लगना चाहिए कि उस पर अटैक हो रहा है, ऐसे। मोबियस कमांड सेंटर अब हमारा है। सोच समझकर मांगा करो क्राइटस। ओल्ड मैन, यू रॉक। ये तो बहुत ही इंप्रेसिव टेक्नोलॉजी है। क्या इसे हम रख सकते हैं? हम इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि क्राइटस के पास इसका रिमोट रहेगा। स्पिनर, कितना समय है हमारे पास? अगर मैंने सेल्फ डिस्ट्रक्ट मोड चालू कर दिया तो 30 सेकेंड्स, उससे 1 मिनट ज्यादा। डैड, उन कार्बोरेटर्स से काम करवाने का टाइम आ गया। मेरे पीछे रहने की कोशिश करो बच्चे। मेरे हिसाब से हम अच्छी टीम है। कमाल की जोड़ी है, हाईटेक बेटा और ओल्ड स्कूल डैड। तो अब कहां जाना है? अब हम घर जाएंगे। क्या हुआ? क्राइटस ने हमें कैसे ढूंढा वर्ड? इसी जोन में, बाकी हजारों और जोन्स में से। क्राइटस ने हम में से किसी को ट्रैक किया। नहीं, मुझे नहीं लगता। स्कैन करो मुझे अभी। वो ट्रैकर उन्हीं के अंदर है, सेल्यूलर लेवल पर। नहीं, इसीलिए मैं कभी भाग नहीं सका। हम इसे ठीक कर देंगे। हम आपको वापस हब ले चलेंगे। अगर मैं पृथ्वी पर गया तो वो लोग मुझे फॉलो करेंगे, राइट? और क्राइटस को सेज मिल जाएगी। तो मैं लड़ना जारी रखूंगा और जब तुम उसे हरा दोगे तो मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा। ओके, ये तो अच्छी बात है। और मैं हैंडल कॉर्नर्स को भी ढूंढ लूंगा। तब तक मेरा टूल बेंच साफ रखना। मुझे तुम पर नाज है बर्ड।
गुड लक बेटा, फिर मिलेंगे।